So, dear students, now we have discussed the 4 cases and I hope you understood well. Now we will be discussing fifth case. Fifth case is when incoming partner brings us his share of goodwill in kind. ठीक है ना? When incoming partner brings his share of goodwill in kind. Dear students, now we will be discussing case 5, and the case 5 is when incoming partner brings his share of goodwill in kind. In kind, that means जो फर्स्ट केस था उसमें उसने कैश लाया, दिया प्राइवेटली. सेकंड केस में भी कैश लाया. थर्ड केस में आधा कैश लाया, आधा उसके कैपिटल अकाउंट से निकाला. ठीक है ना? तो फोर्थ केस में he was unable to bring cash, so we debited his capital account. Now this is case fifth, when, ठीक है ना, जब हम when he brings his share of goodwill in cash, in kind, share of goodwill in kind. तो उस वक्त क्या होता है? kind मीनस एक होता है कैश, एक होता है kind. kind हम कहेंगे in the form of an asset, in the form of an asset, in the shape of an asset. एक होता है नकद, एक होता है जिन्स. कहते हैं ना नकद, नकदी, जिन्सी. जिन्स हो गया काइंड, नकद हो गया कैश. काइंड हो गया जिन्स, काइंड होगा इन द शेप ऑफ एन एसेट. अगर वो शेयर ऑफ गुडविल इन द शेप ऑफ एन एसेट देगा, ज़्यादा शेयर ऑफ गुडविल अमाउंटेड टू 50,000. अगर वो 50,000 का कोई एसेट कंट्रीब्यूट करेगा फर्म की तरफ, देयर इज नो प्रॉब्लम. ही हैज एन ऑप्शन, द इनकमिंग पार्टनर हैज एन ऑप्शन टू कंट्रीब्यूट सम एसेट टू द फर्म. ठीक है ना? दैट इज वर्थ दिस अमाउंट. टू कंट्रीब्यूट सम एसेट टू द फर्म, दैट इज वर्थ टू द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई जो थे, एक्स and Y were partners. They were doing some business. Now they admitted this Z. अब जो ये Z है, यह भी ऑलरेडी बिजनेस ही करता था. In some cases, a partner is admitted and he already has his own business. अब किसी बिजनेसमैन पार्टनर को, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर इसके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस मौजूद है, तो उसके पास एसेट्स मौजूद होंगे, तो उन एसेट्स को भी इसके पास ये ऑप्शन है. ही हैज द ऑप्शन दैट ही कैन कंट्रीब्यूट दोज एसेट्स टू द फर्म वर्थ हिज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड वर्थ हिज अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल. ठीक है ना? इसका मतलब हो गया 50,000 गुडविल है, उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की तरफ, तो वो ये 50,000 का कोई एसेट भी कंट्रीब्यूट कर सकता है फर्म की तरफ. अगर 1 लाख इसको कैपिटल लानी है, तो 1 लाख का कोई एसेट भी फर्म की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकता है. ठीक है ना? 1 लाख का कोई एसेट भी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है फर्म की तरफ. क्यों एसेट कंट्रीब्यूट कर सकता है कैपिटल के बदले? बिकॉज हमें पता है लायबिलिटीज और कैपिटल, हम एक बिजनेस में लायबिलिटीज और कैपिटल किस लिए हम करते हैं, कैपिटल किस लिए इन्वेस्ट करते हैं और लायबिलिटी किस लिए इनकर करते हैं? इन ऑर्डर टू एक्वायर द एसेट्स. और एसेट्स फिर किस लिए एक्वायर करते हैं? इन ऑर्डर टू यूज दोज एसेट्स इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स. नाउ दिस ज़ड कम्स इनटू द बिजनेस. ठीक है ना? इसको कैपिटल लानी है, और इसको कैपिटल क्यों लानी है? इसके कैपिटल से भी फिर हमें एसेट्स ही खरीदने हैं, एसेट्स ही एक्वायर करने हैं. अब जब ये अब इसके पास ये ऑप्शन है, इसके पास मौजूद है ये ऑप्शन दैट ही कैन कंट्रीब्यूट these assets to the firm, and normally this happens in case when the new partner already has his own business. ठीक है ना? अब उसके पास एसेट्स मौजूद है, वो एसेट्स कंट्रीब्यूट कर सकता है. लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी कुछ भी है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, जितना उसको कैपिटल या गुडविल
कंट्रीब्यूट करनी हो। अब केस 5 हमें ये कहता है, इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड और इन द शेप ऑफ सम एसेट्स, तो उस वक्त क्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये ज़ाड जो आता है इसको इसने लाया, इसको कैपिटल लानी थी 1 लाख। ज़ाड हैड टू ब्रिंग 1 लाख कैपिटल एंड 50,000 गुडविल। In order to be the partner, in order to develop that partnership relation, he has to bring 1 lakh capital and 50,000 as goodwill. Now what he does, he is already a businessman and he owns some good assets, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ज़ाड क्या करता है, ज़ाड देता है, एक देता है बिल्डिंग 1 लाख की, ठीक है ना, एक देता है फर्नीचर 50,000। Zad has that option that he can contribute this building. Zad owns a building worth 1 lakh rupees and he owns furniture worth 50,000, and Zad has the option that he can contribute this building and furniture to this firm. तो अब क्या होता है, Zad कंट्रीब्यूट करते हैं ये दो चीजें फर्म की तरफ, तो वो पार्टनर बनते। अब बिल्डिंग को छोड़ो फिलहाल, वो कैपिटल का मामला है। सबसे पहले हम देखेंगे जो इसने फर्नीचर लाया, ठीक है ना, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, द फर्म रिसीव्स दिस फर्नीचर, ठीक है ना। फर्नीचर अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, ऑल एसेट अकाउंट्स आर रियल अकाउंट्स, फर्नीचर अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। For real accounts, the classification is debit what comes in and credit what goes out. This furniture comes into this partnership firm, comes into business, so we give debit to this furniture, ठीक है ना। इसने 50,000 का फर्नीचर लिया, फर्म ने रिसीव किया, फर्नीचर came into this firm, so we give debit to it, ठीक है ना। अब ये आया फर्नीचर, but on account of what it came into the firm, on account of what it came into the firm, it came on account of goodwill, it came on account of goodwill. This furniture came into the firm on account of goodwill, but according to para 16 and para 35 we cannot name this goodwill, ठीक है ना। We cannot open this goodwill account, we cannot give the name of goodwill to this 50,000. So what name we give to this account, we give it to प्रीमियम अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे गुडविल, जैसा हम प्रोसीजर फॉलो करते थे सेम, टू प्रीमियम अकाउंट। ये 50,000 फर्नीचर फर्म में रिसीव किया ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल, बट वी राइट प्रीमियम अकॉर्डिंग टू सेक्शन ये पैरा 16 एंड पैरा 35। तो 50,000 ये फर्म डालती है प्रीमियम अकाउंट में, फिर इसी प्रीमियम अकाउंट से निकाल के प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स बाय 25,000 50,000 प्रीमियम अकाउंट से निकाल के एक्स को 25,000 वाई को 25,000। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड in the shape of some asset, the firm receives as asset and give debit to that account, ठीक है ना, and we give credit to the premium account, and from that premium account we take out that money or we close this premium account and put this amount into sacrificing partners capital accounts in according to their sacrificing ratio. This is accounting treatment of goodwill when incoming partner brings his share of goodwill in cash. I hope you understood it very well.